नमस्कार, मैं सोनम इस वक्त आपको इस तस्वीरें दिखा रही हूँ हरियाणा के करनाल से। आप लोग देख रहे हैं कि हर कोई तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। इस अमृत महोत्सव को बहुत ही प्यारे ढंग से मना रहे हैं, लेकिन क्या आपने एक ऐसी तस्वीर देखी है जो कि आपको इमोशनल कर देगी और जो कि आपको ज़रूर ऐसा एहसास दिलाएगी कि क्या हम भी डिसेबल हैं, क्या हम एबल नहीं है कुछ चीज़ें करने के लिए। इस तरीके से आज आपको हम ले जाने जा रही हैं इस सेमिनार के अंदर, जहां पर आप देखेंगे कि साइन लैंग्वेज जो कि बहुत अटपटा लगता है, ये कहते हुए कि अगर सिलेबस में लगा दी जाए तो क्या हम लोग उसे सीख नहीं सकते हैं। ये डिसेबल बच्चे जितने भी यहाँ पर मौजूद होंगे आज इस सेमिनार में, हम आपको ले जा रही हैं और दिखा रही हैं जिस तरीके से ये बच्चे, इनका उत्साह, इनकी भावना है तिरंगे को लेकर, वो शायद ही इसी के अंदर होगी। और अमृत महोत्सव जो आज आज़ादी का मनाया जा रहा है, वो भावना सिर्फ यही बच्चे बयान कर सकते हैं जो कि यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनसे मिलवाते हैं, आपको अंदर ले जाते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ ऐसा खास उन्होंने किया है और क्या कुछ वो बताना चाहते हैं। भूमि नाम है। अब आप बात करके बताएंगे हमें, तो एक एक बच्चे से बात कीजिए और हमें पहले इनसे जान लीजिए कि क्या क्या कर रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं। इंडिपेंडेंस डे के लिए ये बना रहे हैं ना, ड्राइंग जैसे। अच्छा, तो क्या कह रहे हैं, अच्छा लग रहा है इनको? कहना बहुत हैप्पी है कि हमें ये मौका मिला है। कौन से स्कूल से आए हैं? थर्ड क्लास में। देख सकते हैं ये स्कूल से ही बच्चे हैं जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तिरंगा दिवस। आज तिरंगा यात्रा के साथ स्वतंत्रता दिवस जिस तरीके से मनाया जा रहा है, ये बच्चे अपनी साइन लैंग्वेज के माध्यम से आपको अपनी बात पहुँचना है। नहीं, अपनी आईडी दिखानी है। का आयोजन किया गया है। आज पहले तो सभी देशवासियों को हाथ जोड़कर नमस्कार। आज हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि आज हम आज़ादी के 75 साल पूरे कर 76वें साल में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज हम यहाँ अपने करनाल पंचायत भवन में सभी भाई मिलकर स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर एक साथ बैठे हैं और अपने आज़ादी महोत्सव को मनाने के लिए हम अपने पंचायत भवन में पहुँचे हैं। सभी पत्रकार साथियों और हमारे सभी भाई आए हुए हैं और देशवासियों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार। समाज को सर क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे समाज? हम अपने समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि हम सब एक ही देश के नागरिक हैं और एक ही जगह जहाँ भी रहें हम इकट्ठे प्यार प्रेम से रहें, साफ सफाई रखें, अपने आसपास गंदगी ना फैलने दें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, खुद पढ़ें और अच्छा ज्ञान दें। हम जहाँ देश विदेश में भी जाएं वहाँ भी अच्छा संदेश जाए कि हम एक भारत देश के नागरिक हैं और हर धर्म के नागरिक यहाँ पर रहते हैं, लेकिन एकजुटता के बल पर हमने अपने देश को ऊंचाइयों पर लेकर जाना है और आगे बढ़ना है। हम यही संदेश अपने सभी युवा साथियों को, अपने बुजुर्गों को, अपने देशवासियों को हाथ जोड़कर नमन करते हैं कि आप अपनी आज़ादी के महोत्सव में अपने देश का प्यार प्रेम बढ़ाकर चलें, अपने कार्य को प्रगति में रखें, अच्छी सोच रखें
जहाँ भी बैठें सच का साथ दें, सच्चाई के साथ अपना देश को आगे बढ़ाना है और उन्नत देश बनाना है। हमने पूरे विश्व को एक परिवार की तरह रहना है और चाहे हम कहीं भी चले जाएं तो हमें पूरे विश्व को एक परिवार की समझना है। सर, आज नमस्कार साहब। किस चीज़ का आयोजन किया गया आज? तो हमारा आज़ादी का महोत्सव है। अपने देश का आज़ादी का झंडा फहराएं। हमने सुबह अपने यहाँ पंचायत भवन में प्रांगण में हमने अपना देश का झंडा फहराया। फूलों की बरसात हुई जिससे मन को सुकून हुआ और अपना जन गण मन अधिनायक अपना देश का राष्ट्रीय गान गाया। तो और सभी भाई इकट्ठा होकर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। अपनी एकता की मिसाल को कायम रखते हुए हम अपने देश को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तत्पर हैं और अच्छी सोच रखते हुए हम देश के लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े हम अपने देश को आगे ले जाने के लिए तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। बताएंगी आज का विषय मैम, आज प्रोग्राम बनाया गया। देखिए सबसे पहले तो आप सभी को भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मूक बधिर हमारे इकट्ठा होकर आज स्वतंत्रता दिवस के लिए मनाने के लिए आए हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। उन सबको भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इनका एक आर्ट कंपटीशन भी होता है, तो इस बार भी इनका सेकंड डिस्ट्रिक्ट लेवल का इसमें भी पार्टिसिपेट किया है बच्चों ने, क्योंकि आज़ादी के इस दिन को योग्यता के रूप में भी देखते हैं, अपने आप को अपनी प्रेजेंट दर्ज कराने के लिए कि हम भी हैं। जहाँ लोग तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं, कैपेबल लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। डिसेबल लोगों को जो मोदी जी ने नाम दिया था कि इनको दिव्यांग नाम दिया जाएगा, तो आज 75वीं सालगिरह हम मना रहे हैं, तो मैं ऐसे में मांग करूंगी कि वो दिव्यांग शब्द को सार्थक भी करें। और इनकी मांगें बहुत सारी हैं जो इनको बराबरी में लाने के लिए सरकार ही कुछ करे। कुदरत ने तो इनको बहुत पीछे कर दिया है, तो सरकार को इनकी मदद भी करनी चाहिए। खाली शब्दों से इनका घर नहीं चलेगा। बहुत ज़रूरत है इस समय पे कि मैं आज 75वीं सालगिरह है, शायद आपके माध्यम से कोई सुने और समझे इस बात को कि हर एक स्कूल में एक इंटरप्रेटर होना चाहिए, इनकी बात जो समझा पाए, इन बच्चों की को अपनी समझा पाए। साइन लैंग्वेज जो है वो स्कूल के पाठ्यक्रम में मेरे हिसाब से होनी चाहिए। हर एक के लिए कंपलसरी होना चाहिए साइन लैंग्वेज आना, क्योंकि अगर समाज में 4-5 आपकी गली सोसाइटी में 4-5 बच्चे भी ऐसे हैं तो वो आपसे पिछड़े हुए ना रहें, वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएं। सबसे ज़रूरी कदम ये है कि हम आपसी संपर्क को बढ़ावा दें। तब मैं कहूँगी कि कोई अमृत महोत्सव हुआ, अदरवाइज़ तो क्या आज़ादी के सालों में 1 साल और जमा हो गया है। हमारे लोग तो जो जहाँ खड़े थे वो वहीं खड़े हैं, उनके रोजगार पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब मैं एक योग्य हूँ और मेरा साथी डिसेबल है, लेकिन ना वो मेरी बात समझ पा रहा, सुन पा रहा, ना मैं उसकी कुछ समझ पा रही, तो फिर एक गली में रह के एक देश के होके हमारे बीच में कितना बड़ा अंतर आ गया है, कितना स्पेस है कि हम एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो उस स्पेस को कम करने के लिए आज तक सरकार ने कुछ नहीं किया। इस सरकार से मैं मांग करती हूँ कि साइन लैंग्वेज जिसके माध्यम से ये भी अपनी बात हमारी बात समझ सकते हैं और हम इनकी समझ सकते हैं, वो कंपलसरी करें प्राथमिक स्कूल से। सबसे पहला कदम तो यही होना चाहिए। उसके बाद आगे अभी के लिए क्या है कि जो सभी डिपार्टमेंट में इंटरप्रेटर रखे, ताकि अगर ये डीसी पे जा रहे हैं, एसपी पे जा रहे हैं, तो इनकी ये अपनी बात समझा पाए, इनको लगे कि मैंने जो कहा वो सरकार ने सुन लिया। क्या मैम असली मायनों में हमें आज़ादी मिल पाई है? अभी तक तो मैं बिल्कुल भी नहीं इस बात से एग्री करती कि हमें असली मायनों में हमें तो सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी मिली है, ये एक बात मान सकते हो। आज एनिवर्सरी भी उसी दिन की है कि हम आज के दिन अंग्रेजों से आज़ाद हुए थे। बाकी तो सारी आज़ादियाँ अभी लेनी बाकी हैं, संघर्ष हो रहे हैं। आपने देखा भी कितनी बार हमारे मूक बधिर सड़कों पे उतरते हैं अपनी मांगों के लिए। अगर आज़ादी मिल गई होती तो इनका अधिकार मिलना चुका होता। तो हमें स्पेस को भरना है मीडिया की भागीदारी से, जागरूक नेताओं की भागीदारी से, इन लोगों का हाथ पकड़ के उस मुकाम तक खड़ा करना है जहाँ की कि ये योग्य है। तो मैम असली आज़ादी कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? जब आप डिसेबल को भी एबल के बराबर पाओगे, उस दिन आप समझ लेना। जब आप नीची और ऊंची जाति के भेदभाव से ऊपर उठ के मानवता के सिद्धांत को मान लोगे, उस दिन समझ लेना।
औद्योगिकरण ही हो जाना ही आज़ादी नहीं है, और जीडीपी उठ गई तो आज़ादी नहीं। सामाजिक स्तर कहाँ खड़ा है हमारा, वो बहुत कुछ मैटर करता है। और एक रूपता एकता की बात जो करते हैं, उन्हें जातियों से ऊपर उठना पड़ेगा, धर्मों से ऊपर उठना पड़ेगा, और ये जो डिसेबल का एक कुदरत की तरफ से बनी हुई खाई है, इसको भी भरना पड़ेगा मानव श्रम से। तो कहीं ना कहीं आज तिरंगे के नाम पे राजनीति हो रही है। बिल्कुल हो रही है, इसमें कोई शक ही नहीं है। मैम तिरंगा तो हमारे साथ 75 साल से है ना, आज ही थोड़ी ना जुड़ा है। सम्मान तो इसका पहले दिन से है ना, जिस दिन तिरंगा अपनाया गया था उसी दिन दिलों ने इसको धारण कर लिया था। पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है, ये लोगों के ब्लड में है। आज ही कैसा अलग हो गया। अगर आज इसको उत्सव बनाना था तो सब लोगों को बराबरी तक तो लाना था, एक प्रयास तो करना था। आज क्या कह सकते हैं कि हमने ये किया हुआ है। मुझे कहना पड़ रहा है आज के साइन लैंग्वेज को आप सिलेबस में शामिल कीजिए। अगर मैं एबल हूँ तो मुझे भी साइन लैंग्वेज आनी चाहिए। मेरे को बोलना आता है तो मुझे साइन लैंग्वेज क्यों नहीं आती? क्योंकि फिर इनको क्या हमने समानता दी? ये लोग भी हमारे मुंह की तरफ देखते हैं। हम अगर सारी चीज़ों गुणों के साथ पैदा हुए हैं तो इसमें इनका कोई दोष नहीं है कि इनमें 2 गुण कम है। मैम आज तो तिरंगे की पूरी रिस्पेक्ट की जा रही है, लेकिन जब कल को देखना पड़ेगा तो कूड़े के ढेरों में झंडे मिलते हैं। आज भी इसके बारे में क्या बात कर रहे हो? अभी भी मैंने देखा सड़क पे फटे हुए तिरंगे लोगों की गाड़ियों पे हवा में लहराते जा रहे हैं। अभी यहाँ बाहर बाइक खड़ी है, उन पे भी फटे हुए अपमान किया जा रहा है मैम। ये अपमान ही है 100%। क्या कहेंगे मैम और उन लोगों अपमान को कैसे आप प्रदर्शित करेंगे? ये अपमान ही तो है। मैम फिर भी जनता से क्या अपील करना जिन लोगों चाहिए? को सीधा तिरंगे उल्टा को लेकर पकड़ने का भी नहीं पता, आप उनके हाथ में तिरंगे दे रहे हो। पहले उन्हें एजुकेट करना था। इट मीन्स हम बहुत पीछे हैं, जो हम अपने तिरंगे की पहचान ही नहीं समझते कि किधर से सीधा है किधर से उल्टा है। तो ऐसे में आप तिरंगे का सम्मान कर रहे हो, अपमानित तो आपको मैम ये तो हमारा भी फर्ज है, कहीं ना कहीं हमें भी उनको समझाना चाहिए, क्योंकि वो तो कोई एक सरकार की तो नहीं है तिरंगा, क्योंकि वो तो हम भी देखते थे। अगर तो मैं फिर सरकार ने इसको आज मुहिम के रूप में क्यों चलाया? अगर सरकार की थी नहीं, जिन लोगों को पता था वो खुद ही तिरंगा लेके चलते थे, वो उनके सीने पे सजता था। जिनको नहीं पता था वो उसको वैसे हाथ जोड़ देते थे। तो अब अगर सरकार ने इसको अभियान बनाया तो सारा फर्ज सरकार का ही है। एक आखिरी सवाल है। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा सरकार की मुहिम है, आपके नजरिए से वो पास हुई है या फेल? इतने फेल हुई है क्योंकि हर घर तिरंगा तो भारतवर्ष में देखा जाए तो आधी आबादी तो अभी किराए पे रह रही है। यस मैम, तो वो क्या किराए के घरों पे तिरंगा है? फिर इसको यही नाम देना था कि हर किराए के घर पे तिरंगा। यस हर घर वाले तो बहुत कम है, और वो तो मेरे ख्याल से पता नहीं लगा भी रहे होंगे कि नहीं, जो बहुत बड़े लोग जिनके लिए सरकार बनी हुई है, जी मैम। जिनकी ज़्यादा बात करती है, उनका तो पता ही नहीं। ये तो गरीब लोगों को मार दो। तिरंगे के ऊपर भी मैम राजनीति हो रही है कहीं ना हाँ कहीं। जी, इस बार हुई है। यस थैंक यू मैम, थैंक यू। तो देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से सभी दिव्यांग समाज के लोग हैं, और वो लोग हैं जो कि हमारी भाषा समझ सकते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। साइन लैंग्वेज जो है कहीं ना कहीं इन लोगों ने यहाँ पर बताया कि इम्पोर्टेंट होनी चाहिए और सभी सिलेबस के अंदर भी ऐड करानी चाहिए, ताकि हमें भी वो लैंग्वेज आए, डिसेबल लोगों को हम भी समझ पाएँ और हम भी देख पाएँ कि जिस तरीके से ये सारी चीज़ें मेंटेन की जाती हैं, ये भी मेंटेन करना ज़रूरी है। और एक और सवाल ये आता है वर्कर सामने कि हर घर तिरंगा तो लगाया जाएगा, लेकिन जिनके घर नहीं है तो वहाँ पर तिरंगा कहाँ से जाएगा? आप सीधी तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर अध्यापकों से लेकर सभी दिव्यांग समाज के लोग और सभी डिसेबल लोग हैं जो कि आज तिरंगे को मान सम्मान देते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो सभी स्टूडेंट्स हैं जो कि साइन लैंग्वेज के आधार पर अपनी बातों को समझा सकते हैं, कहीं ना कहीं दिखाई भी दे रहे हैं आप लोगों से। हमारी रिक्वेस्ट एक छोटी सी अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इन लोगों ने बहुत मेहनत की है आज इस आज़ादी के महोत्सव को मनाने में। आप लोगों से अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिएगा आपके अपने चैनल वॉइस ऑफ द चिल्ड्रन में सनम के साथ, कैमरामैन परवीन के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलिए।